मॉल वाले या फिर दुकानदार वाले अक्सर कस्टमर को अलग अलग डिस्काउंट ऑफर देकर या तो लूटते हैं या फिर बेवकूफ बनाते हैं। बट मैं आज एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं जिससे बेवकूफ बनने से आप बच सकते हैं। तो देखिए, मॉल में जाने पर कई बार आपने देखा होगा कि 40% प्लस 50% ऑफ ऐसा लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं, प्लस लिखा है इसलिए दोनों को ऐड करके 90% लिखते हैं। लेकिन इन दोनों डिस्काउंट का इक्विवेलेंट 90% नहीं होता है। पहले तो हमें ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब इसका एक्चुअल में कितना डिस्काउंट होता है, तो चलिए मैं पहले आपको एक ट्रिक से समझाता हूं, देन उसके बाद में एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो ट्रिक ये है कि ये फॉर्मूला आप याद रखिए, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन क्या है, ये 100 है। तो ये फॉर्मूला, बट हम ओरली मेंटली भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब दो डिस्काउंट है इसलिए मैंने क्या किया, ए बी नाम के दो वेरिएबल लिया। ऐसे 3 वाला भी फॉर्मूला रहता है, बट एक्चुअल में जब हम सम्स करेंगे तो हमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, ये 40 प्लस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस दोनों का प्रोडक्ट है इसलिए 40 इंटू क्या करेंगे हम यहाँ 50 करेंगे, अपॉन यहाँ पर क्या करेंगे 100 करेंगे, इससे ही हमें क्या मिलेगा डिस्काउंट परसेंट। 40 50 कितना होता है 90 होता है, माइनस ये जीरो और ये दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा कितना 20 आ जाएगा, और इस तरह से ये 70% आ जाएगा हमारा आंसर। तो 40% 50% का इक्विवेलेंट 70% होता है, 90% नहीं होता। देखिए 20% का गैप आ रहा है, इतना वो कमाता है, इतना वो लूटता है हमसे। तो देखिए, अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई एक चीज है जिसकी कीमत है 500 रुपीज। ठीक है, अब देखिए कस्टमर जब उसे लेने के लिए गया तो उसने ये टैग देखा, तो दुकानदार क्या करेगा, एक साथ उसको 90% का डिस्काउंट नहीं देता है, वो पहले 40% का इस पर डिस्काउंट देता है। तो देखिए 40% का अगर वो डिस्काउंट देगा उसको, तो कितना आंसर आएगा, 500 का 40% हम निकालते हैं तो 200 आता है, जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। ठीक है, 300 आने के बाद में फिर वो क्या करेगा, 50% का अगेन डिस्काउंट देगा वो, तो 50% का डिस्काउंट फिर से अगर मैं निकालता हूं तो 300 का 50% मतलब कितना आएगा 150 आएगा। तो वो चीज जो है हमें कितने की पड़ी, 150 रुपीज की पड़ी, और ये 150 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, उस चीज की कीमत है, तो 150 की अगर वो चीज पड़ी तो इसका मतलब अगर मैं पूछूंगा कि डिस्काउंट कितने का मिला, तो आप मुझे खुद बताओ, ये 500 का था वो, अगर हमें 150 की वो चीज पड़ी है तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का मिला, 350 रुपए का, 350 रुपीज का डिस्काउंट मिला। अब मुझे कितना परसेंट डिस्काउंट मिला ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, 350 अपॉन क्या करूंगा, वो चीज कितने की थी 500 की, और परसेंट फाइंड करना है इसलिए मैं क्या करूंगा, इनटू क्या करूंगा 100। अब बस मुझे क्या करना है, सिंपली इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा 5 7 जा और ये 5 0 जा, इस तरह से फाइनल मुझे कितना मिला 70%। अब इतना सारा हम एग्जाम में नहीं करते बैठेंगे, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले ट्रिक से आ जाएगा हमारा आंसर। इससे भी कई आसान ट्रिक होती है जो हम डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे जब हम सम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि 40% 50% 90% के इक्वल नहीं होता है, वो 90% से कम ही होगी उसकी वैल्यू, ये हमें समझ में आ गई है। अब हमें कोई भी दुकानदार, कोई भी मॉल वाला बेवकूफ नहीं बना सकता।